नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल के जो कुछ दिनों में करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद एचपी करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है। इनफैक्ट एचएएस के बाद आई थिंक आज ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगी। और इनका पीडीएफ भी ऑलमोस्ट सभी का प्रोवाइड करवा दिया गया है आपको टेलीग्राम चैनल पर। लास्ट टाइम भी जो हमने मिशन एचएस की वीडियो डिस्कस की थी उसमें भी थोड़ा सा डिले हो गया था, जो पीडीएफ थी अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो गया था, परंतु अपलोड कर दी गई थी। तो चलिए अब पीडीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, टू विच इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट टू ब्रिंग एजुकेशन क्वालिटी। तो उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार किस संस्थान के साथ समझौता करेगी। देखिए हायर एजुकेशन यहाँ पर होगा। वैसे तो हायर एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता करेगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक के साथ इस दिशा में समझौता किया जाएगा कि जो हमारे हिमाचल में हायर एजुकेशन है उसमें जो है वो क्वालिटी लाई जाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन के बारे में 2-3 साल पहले या फिर 1-2 साल पहले जो था वो एचपी को जो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चला है, इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में कितना जो है वो शेयर सेंटर का है और कितना स्टेट का है। देखिए ये जो शेयर होता है इसमें 90% शेयर जो है वो सेंटर का है और 10% जो है वो अपना स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा रूसा के बारे में। अब इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी एग्जाम में पूछ ले जाता है और कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। याद रखिएगा जुलाई 1944 में, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ईयर तो पूछा ही जा रहा है परंतु साथ में कई बार मंथ भी पूछ लिया जाता है। तो मंथ है जुलाई और ईयर है 1944। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप इतना सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, परंतु फिर भी कन्फ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा रह जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है कि इन विच ईयर रोहतांग टनल वॉज इनॉग्रेटेड। तो रोहतांग सुरंग का शिलान्यास कब हुआ था या फिर कब किया गया था। तो रोहतांग टनल का जब शिलान्यास आपसे पूछा जा रहा है तो इसका शिलान्यास किया गया था ऑप्शन ए 28 जून 2010 को। वैसे इनॉग्रेटेड शब्द यहाँ पर एग्जैक्टली यूज नहीं हो सकता क्योंकि फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था ये। तो फाउंडेशन स्टोन इस तरह से हो सकता है कि इन विच ईयर फाउंडेशन स्टोन ऑफ रोहतांग टनल लेड। तो ये हुआ था 28 जून 2010 को। अब यहाँ से जो कन्फ्यूजन है उसको एक बार दूर करते हैं। देखिए ये जो रोहतांग टनल है 2002 जून 2002 में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केलांग में जो है वो रोहतांग सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। 2003 में रोहतांग सुरंग के साउथ पोर्टल के लिए सुरंग निर्माण का अटल बिहारी वाजपेयी ने शिलान्यास कर दिया और 2009 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। फिर 28 जून 2010 को जो था वो उस टाइम की यूपीए अध्यक्ष थी सोनिया गांधी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब शिलान्यास इसका किया गया। और 2015 तक टारगेट रखा था कि इसका कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु कार्य पूरा नहीं हुआ। अभी जो है अब जाकर मतलब 3 अक्टूबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि कार्य तो इसका जो इसकी घोषणा थी वो तो रोहतांग टनल की अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से हो गई थी, परंतु टाइम लग गया थोड़ा सा आते आते। और 28 जून 2010 को जो था वो सोनिया गांधी ने इसकी शिलान्यास किया था या फिर इसकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ रोहतांग टनल इज। अभी पहले इसकी टोटल डिस्टेंस थी 8.8 किलोमीटर, परंतु अब इसकी डिस्टेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी डिस्टेंस अब कितनी है, 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 9.02 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस है। अगर और भी बात करें कुछ रोहतांग टनल के बारे में जो एग्जैक्टली मतलब अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो इस तरह से है कि रोहतांग टनल की जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट आई है वो आई है 3,200 करोड़ रुपया। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है 3,200 करोड़ रुपया। उसके बाद इसकी लंबाई आपको पता चल गई 9.02 किलोमीटर। इसकी हाइट है 10,050 फीट। कितना, 10,050 फीट जो है इसका हाइट है। हाइट पे आप याद रखिएगा।
और जब अब ये टनल जब खुल गई है तो मनाली से लेकर जो है वो केलंग के बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी, तो 46 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ये कम कर देगी। कितना? 46 किलोमीटर डिस्टेंस ये कम कर देगी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसका नाम जो था वो कब रखा गया था, अटल टनल रोहतांग। तो इसका नाम जो था वो 25 दिसंबर 2019 को 25 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की गई थी कि इसका नाम जो है वो अटल टनल रोहतांग जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2019। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमने इस रोहतांग टनल के बारे में जानी। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके ऊपर कॉस्ट कितना आया है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, और इस टनल को जो था वो कब रोहतांग टनल का नाम दिया, अटल टनल का नाम दिया गया। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट रैंक इन न्यूट्रिशन कैंपेन। तो पोषण अभियान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पहला स्थान जो है वो मिला है। ये जो पोषण अभियान चलाया गया था इसमें हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा को पहला स्थान जो है वो मिला है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी में इसको पहला स्थान मिला है। पोषण अभियान जो चलाया गया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। कब से लेकर कब तक चलाया गया था? 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो था ये चलाया गया था। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि कब से लेकर ये कब तक चलाया गया। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नेम्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना अंडर विजन 2022। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार के विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा को किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। यहाँ पर बात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की हुई है, महत्वाकांक्षी जिला योजना की बात हुई। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया। और क्यों लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था जो कि इंडिया के जो गिने चुने ऐसे जिले हैं जहाँ की कंडीशन जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ी पुअर है, उन जिलों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा और उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा। इस तरह से इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी इंडिकेटर के रूप में और इन सभी को इम्प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। द मिनी जू एट रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओल्डेस्ट इन द हिमाचल प्रदेश। इट वॉज सेटअप इन। एक मिनी जू है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये हिमाचल का सबसे पुराना एक जू है, एक चिड़ियाघर है। तो इस चिड़ियाघर की जो स्थापना थी या फिर इसको कब स्थापित किया गया था इसके बारे में द ट्रिब्यून में आया था। इसको 1957 में जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया गया था। अब एक ये चिड़ियाघर है, एक मिनी जू है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये सबसे पुराना माना जाता है हिमाचल का। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई। अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं उनको एक बार जान लेते हैं। एक तो हो गया ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। उसके बाद चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और सिंबलभारा नेशनल पार्क, सिंबलभारा नेशनल पार्क जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अब कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, उनको भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। गेमग्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सैचू तुन्हा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में है। कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ये सब आप याद रखिएगा। एक रिवाइज करना है तो रिवाइज भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इज बीइंग डेवलप्ड। तो हिमाचल प्रदेश के
ऊना, यहाँ पर ऊना होगा, ट्रांसलेशन में गलती है। ऊना जिले में किस स्थान पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है? तो ऊना के पंडोगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऊना के पंडोगा में जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऊना की बात करें तो ऊना का जो एरिया है वो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% एरिया कवर करता है। ऊना जिले का गठन जो था वो हुआ था 1972 में। सवां नदी ऊना में बहती है और सवां नदी को रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। ऊना के बारे में एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हमने कल परसों डिस्कस किया था। उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन या कहाँ पर है। तो ऊना के बारे में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया था, तो सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पूछा गया था कि कहाँ पर है। तो ये जो है ये ऊना में स्थित है, ठीक है। ऊना में सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। वैसे अगर ओवरऑल हिमाचल की बात की जाए तो हमीरपुर में सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, परंतु हमीरपुर तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसीलिए हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर कोई आता है तो वो ऊना ही वहाँ पर होगा। तो ये तो आप ऊना के बारे में पता याद रखिए। अच्छा, बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की थोड़ी सी। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन लाहौल स्पीति में स्थित है। और सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। और अगर बात की जाए शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की, तो ये परसेंटेज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज वाइज सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, और परसेंटेज वाइज सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है? वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये पॉपुलेशन के बारे में आप याद रखिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कई बार कि ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कवर करती है? 25.19% जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो कवर करती है ओवरऑल पॉपुलेशन का, और 5.71% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कवर करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा पॉपुलेशन के बारे में, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, एग्जाम में इस तरह की जानकारी अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन इस तरह के हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जामिनर को कुछ क्वेश्चन ऐसे डालने होते हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मोटो ऑफ सनावर स्कूल? सनावर स्कूल का मोटो क्या है? सनावर स्कूल का जो मोटो है वो है ऑप्शन बी, नेवर गिव इन। नेवर गिव इन इसका मोटो है। अब ये क्यों न्यूज़ में आया था? तो अभी हाल फिलहाल में जो है ये सनावर स्कूल का जो है वो फाउंडेशन, इसका जो फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया है, मतलब इसकी स्थापना को 173 ईयर कंप्लीट हो गए, तो इसीलिए एक प्रोग्राम वहाँ पर रखा गया था जिसमें तरनजोत संधू जो इंडियन एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट में, उनको ऑनर किया गया ओल्डेस्ट स्नावरियन अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। तो इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु उसको 173rd फाउंडेशन डे इसका भी सेलिब्रेट किया गया, और इसका मोटो इस तरह से है, नेवर गिव इन। नेवर गिव इन का मतलब हिंदी में होता है कभी हार मत मानो, तो कभी हार मत मानो इसका मोटो है। अब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी और सनावर स्कूल का है कहाँ पर? ये सनावर लॉरेंस स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में ये स्थित है, और 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। 1847 में इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी थी हेनोरिया, इनके द्वारा जो था इस स्कूल की स्थापना जो थी वो की गई थी। सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी हेनोरिया के द्वारा इस स्कूल की स्थापना 1847 में की गई थी। और ये स्कूल जो है, ये जो अपने देश भर में पुराने स्कूल हैं उनमें से ये स्कूल भी एक है। अभी 173rd फाउंडेशन डे इसका मनाया गया है। इसका मोटो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर वर्ष या फिर हर साल विश्व निवास दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व निवास दिवस जो है वो मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मतलब इस वर्ष ये 5 अक्टूबर को मनाया गया, 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। और वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो थीम थी वो थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ये इसकी थीम रखी गई थी, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। पहली बार जो था ये वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था पहली बार 1986 में, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
1 अक्टूबर को जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन भी मनाया गया, और 1 अक्टूबर को ये डे मनाया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया है, या इनकी 5 अक्टूबर को ये मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे, और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है। अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, ये सभी डेज आप याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया, 2 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्टेट इज द फर्स्ट टू यूज ग्रीन फ्यूल। हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है। ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था मिशन HAS में। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।